जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व से कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन-कौन सी जो क्रेनियल नर्व है, किस-किस काम से आती है, उसके बारे में भी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, क्रेनियल नर्व्स की हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, तो आपको बताना है कि सर 12 इन पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? कि सर 12 होती हैं एक पेयर में। एक पेयर पेयर का मतलब समझते हो? कि एक पेयर के अंदर 2 होती हैं। इसका मतलब टोटल अगर क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अगर आप पेयर्स की बात करते हैं तो 12 पेयर्स होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूँ तो टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स की होती हैं। एक मोटार होती है, एक सेंसरी होती है और एक कौन-सी होती है? मिक्स टाइप की होती हैं, जो दोनों काम करती हैं। मिक्स का मतलब जो सेंसरी भी काम करेगी, मोटार भी काम करेगी। आगे बात समझ में? तो हम मोटार, सेंसरी और मिक्स की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी टोटल नंबर्स की मैंने आपको बताई हैं कि सर 12 पेयर्स की होती हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर मिक्स टाइप की कौन-सी होती हैं, तो 57, 910 ये 7, 5, 7, 9 एंड 10 नंबर की मिक्स टाइप की होती हैं और जो सेंसरी होती हैं वो 1 टू 8 नंबर की होती हैं। बाकी की जो बची-कुची होती हैं वो कौन-सी होती हैं भैया? मोटार नंबर की होती हैं। मैं आपसे बात करूँ तो मोटार नंबर की कौन-सी होती हैं? कि 3 नहीं है, कि सर 3 होती है, 4 होती है, 5 हमें होती है यहाँ पे 6, 6 होती है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। तो बाकी की जो बची हैं हमारी कितनी है कि 5 और बची हैं। 5 का मतलब कितना है बच्चों कि ये तो हमारी कितनी हो गई हैं प्यारे बच्चों मोटार नर्व हो गई हैं। मोटार नर्व आपने देखी, सेंसरी नर्व देखी, मिक्स नर्व देखी। तो 4 तो इसके अंदर हो गई, 4 3 7 और 5 12। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कितनी-कितनी, कौन-कौन सी नर्व होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कहाँ-कहाँ कौन-सी पाई जाती हैं, किस-किस के काम होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए, पहली होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक। देखो ऑल्फैक्टरी का नाम से ही पता लगता है ऑल्फैक्शन ऑल्फैक्टरी के नाम से ही पता लग रहा है प्यारे बच्चों कि किसके काम आएगी भैया ऑल्फैक्शन के काम आएगी। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघने के काम आएगी, स्मेल के काम आएगी। तो यहाँ पे किसके काम आएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे लिख देंगे कि भैया स्मेल के काम आती है। किसी भी चीज को सूंघने के काम आती है, उसकी स्मेल को लेने के लिए काम में आती है। दूसरी की बात करूं कि सर ऑप्टिक होती है। ऑप्टिक किस काम में आती है? कि ऑप्टिक जो होती है हमारी विजुअलाइजेशन के काम में आती है। किसके काम में आती है? कि भैया विजुअलाइजेशन के काम में आती है। कि सर ओक्यूलोमोटार तीसरे नंबर की कौन सी होती है? कि ओक्यूलोमोटार होती है। ओक्यूलोमोटार जो होती है वो आई ओपनिंग के लिए काम में आती है। आगे बात समझ में? कि आई ओपनिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है? तो आई ओपनिंग के लिए हमारी जिम्मेदार होती है ओक्यूलोमोटार। कि ट्रोक्लियर किसके लिए जिम्मेदार होती है? कि सर आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। आई के मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ट्रोक्लियर होती है। ट्राइजेमिनल की मैं आपसे बात करूं, ट्राइजेमिनल जो होती है वो फेशियल एक्सप्रेशंस करने में काम आती है। आई बात समझ में कि सर फेशियल एक्सप्रेशंस में कौन सी काम आती है? तो आपको बताना है कि सर ट्राइजेमिनल का काम होता है। नंबर 6 होती है एब्डुसेंस होती है। एब्डुसेंस का मतलब होता है कि ये भी आई मूवमेंट के अंदर काम आती है। किसके अंदर काम आती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर आई मूवमेंट के लिए काम में आती है। फेशियल जो होती है वो फेशियल मूवमेंट्स के लिए काम में आती है। या फिर हम कह सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर सकते हैं कि सर फेशियल एक्सप्रेशंस के काम में आती है। नंबर नंबर में 8 की बात करूं वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर, ये किसके काम में आती हैं? नाम से ही पता लग रहा है। वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर, वेस्टिब्यूल्स और कॉक्लियर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कान के अंदर पाए जाते हैं। और वो किस काम के आता है? कान जो है वो किस काम में आता है? वो हियरिंग पर्पस के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे भी ये वाली कौन-सी काम आएगी? कि भैया हियरिंग पर्पस के लिए काम में आएगी। सर ग्लोसोफेरेंजियल, नाम से ही पता लग रहा है ग्लोसोफेरेंजियल हमारे टेस्ट के लिए काम में आएगी। किसके अंदर आएगी बच्चों? टेस्ट करने के लिए हमारी कौन-सी क्रेनियल नर्व काम आती है? तो ग्लोसोफेरेंजियल होती है, 9 नंबर की होती है। सबसे जो 10th नंबर की होती है वो कैसी होती है? वो वेगस नर्व होती है, वो स्वैलोइंग पर्पस के काम में आती है। आई बात समझ में? एक्सेसरी की बात करूँ तो ये नेक मूवमेंट के लिए काम में आती है प्यारे बच्चों। किसके लिए आती है? हमारी गर्दन को इधर-उधर करने के लिए। हाइपोग्लॉसल का मतलब होता है ये टंग मूवमेंट के लिए काम में आती है। टंग को मूव करने के लिए काम में आने वाली कौन-सी क्रेनियल नर्व्स होती है? तो आपको बताना है कि सर हाइपोग्लॉसल होती है। आगे मेरी बात समझ में? मैंने आपको यहाँ पे 12
क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया है। और जो हर जो होती है, एक जो होती है वो 2 होती हैं, ध्यान रखना। ऑल्फैक्टरी जो है वो 2 मिलेंगी, ऑप्टिक जो है वो 2 मिलेंगी, ऑक्यूलोमोटर जो है वो 2 मिलेंगी। ये मतलब कैसी होती हैं प्यारे बच्चों? हर चीज़ 2-2 में होती है। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया है कि सर ऑल्फैक्टरी होती है, ऑप्टिक होती है, ऑक्यूलोमोटर होती है, ट्रोक्लियर होती है, ट्राइजेमिनल होती है, एब्ड्यूसेंट होती है, फेशियल होती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल होता है, वेगस होती है और एक्सेसरी होती है और हाइपोग्लॉसल होती है। इन सभी को आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम में यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 नंबर की कौन-सी क्रेनियल नर्व होती हैं, तो आपको बताना है कि कौन-सी होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर होती है, किस पर्पज़ के काम आती है, कि हियरिंग के पर्पज़ से काम आती है। आ गई मेरी बात समझ में? और किस बारे में ध्यान रखना है? चलिए, मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन्स के बारे में बताता हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स होते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है कि सर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन-सी होती है? सबसे बड़ी जो क्रेनियल नर्व होती है, वो कौन-सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? आपको बता देनी है कौन-सी होती है कि सर हमारी क्रेनियल नर्व होती है वेगस। जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, वो कौन-सी होती है? वो वेगस नर्व होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको बताया कि सर हमारी लॉन्गेस्ट स्केल नर्व कौन-सी होती है? तो हमारी वेगस नर्व होती है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट की बात करता हूँ कि सर स्मॉलेस्ट स्केल नर्व कौन-सी है? तो स्मॉलेस्ट स्केल नर्व होती है वो कान की होती है। ट्रोक्लियर नर्व को बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नर्व। जो ट्रोक्लियर होती है, ट्रोक्लियर कौन से नंबर की है बच्चों? तो ट्रोक्लियर है 4th नंबर की जो हमारी होती है, जो आई मूवमेंट के लिए काम में आती है, वो कौन-सी नर्व होती है? ये हमारी स्मॉलेस्ट नर्व होती है। कौन-सी होती है बच्चों? स्मॉलेस्ट नर्व के रूप में काम करती है। और वेगस नर्व कौन-सी होती है भैया? लॉन्गेस्ट नर्व के रूप में काम करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, तो कार्डियक पेशेंट के अंदर रेक्टम टेम्परेचर क्यों कार्डियक पेशेंट के अंदर क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होता है बताएँगे फटाफट से। कार्डियक पेशेंट के अंदर रेक्टल टेम्परेचर क्योंकि भैया वहाँ पे क्या पाई जाती है? वेगस नर्व पाई जाती है। और वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप अपना थर्मामीटर इंसर्ट करते हो, तो वेगस नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट द वेगस नर्व। जब वेगस नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट होती है, तो क्या करती है? शो द ब्रेडिकार्डिया। क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया करती है। और ब्रेडिकार्डिया करेगी। पहले ही कार्डियक का मरीज है, पहले ही हार्ट का मरीज है और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो उसको क्या हो सकता है? उसको डेथ की रिस्क बढ़ सकती है। आगे बात समझ में? इसीलिए रेक्टल टेम्परेचर लेना कार्डियक पेशेंट के लिए क्या है बच्चों? कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई हो सभी को, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।